जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर भक्त, गौर प्रेमी, गौरांग महाप्रभु से स्नेह करने वाले भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं। लोचन दास ठाकुर जी की कृपा और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा की छतरी के नीचे बैठ के भौतिक संसार की अग्नि से परे इस दिव्य ग्रंथ का आनंद ले रहे हैं। महाप्रभु की विभिन्न विभिन्न लीलाओं को सुनकर, पढ़कर उनसे स्नेह करने के उद्देश्य से हम इस ग्रंथ का पठन पाठन कर रहे हैं। संसिद्धि हरितोषणम। भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति के सारे कर्म होने चाहिए। हर एक कार्य भगवान के करीब ले जाने वाला, और हर वो कार्य जो भगवान के करीब ले जाए अनुकूलेन कृष्णानु और प्रतिकूलस्य वर्जनम। और जो कार्य हमें भगवान से दूर ले जाए उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग तो ऐसी होती है भक्तों की, क्विक एंड ऑथराइज्ड। अपने मन से नहीं करते। अपने मन से प्रतिकूल देख लिया, अपने मन से अनुकूल देख लिया। कई बार थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो व्यक्ति सोचने लगता है मैंने सब देख लिया, अब मुझे सब समझ में आ ही चुकी है। इतने साल हो गए, अब तो मुझे क्लैरिटी है। मुझे कितने भी साल हो जाएं, व्यक्ति की विनम्रता है वो अपने मन को हावी ना होने दे। वो रोज इसको समझाए, सुनाए, रिपेंट करे। रिपेंटेंस बहुत अच्छी चीज है। You should repent. परम पूज्य राधेनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, if you think you haven't done any offense in last 50 years, then repent for the offenses that you have done 51 years ago. But repent. कहने का अर्थ, आपको लगता है मैंने पिछले 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में कोई अपराध नहीं किया। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा 30 साल पहले जो किया उसके लिए रिपेंट कर लो। बट रिपेंट हृदय में बड़ी ऐसा होना चाहिए, आई एम नॉट अ गुड वैष्णव। I'm not a good Vaishnava. So this feeling, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको विनम्र रखता है। तो चैतन्य मंगल
लोचनदास ठाकुर द्वारा कृत हम आगे पढ़ते हैं। हरि हरि बोल चार दिग भारी सुनी, हाथ ताली जाए जाए नाच द्विजमणि। यह सुनकर कि उन्होंने कैसे हरि हरि बोल की ध्वनि से चारों दिशाओं को गुंजायमान कर दिया, ब्राह्मणों के रत्न भगवान गौर ने जय हो जय का उच्चारण किया, तालियां बजाई और नृत्य किया। वयस्य बालक सब करी एक मेला, हरि गुण कीर्तन भाले पति आछे खेला। भगवान गौर ने समस्त बालकों को एक साथ एकत्रित करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण का एक खेल बनाया। 14 के बालक बेड़ी हरि हरि बोले, आनंदे विभोर प्रभु भूमि गीड़ी बोले। उनके चारों ओर से घेर कर बालकों ने हरि हरि का कीर्तन किया। आनंद से विभूत होकर भगवान गौर भूमि पर लोटपोट हो गए। बोल बोल बलि डाके मेघ गंभीर स्वरे, आइस आइस बलिया बालक कौल करे। वे गरजते बादलों की आवाज में बोले, उच्चारण करो जपो, वे आ गए हैं वे आ गए हैं। ऐसा कहते हुए बालकों ने उनका आलिंगन किया। सो महाप्रभु अभी बच्चों के साथ एक खेल बनाया है। क्या खेल है? आसपास गोला बना के और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब भगवान का नाम दे रहे हैं। हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार मुरारी गुप्त के ऊपर कृपा हुई थी। मुरारी गुप्त कल जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को कह रहे थे कि आपको बाद में पता चलेगा ये लड़का कौन है। ये आपको लगता तो है कि दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता है, ऐसी शरारतें करता है, मस्ती करता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी। और जब वो अद्वैताचार्य के पास गए थे तो अद्वैताचार्य ने भी बोल दिया था कि मैं तुम्हें रहस्यों का भी रहस्य बताता हूँ, वही परमेश्वर है। तो अब महाप्रभु देखो बचपन के खेल भी कैसे हैं। मैंने देखा है बच्चे जब खेल खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो छोटी कारों को लेके घूमते रहेंगे, कोई स्पाइडरमैन, ही मैन, है ना, यही सब मटीरियलिस्टिक लोगों के बच्चे क्या करते हैं। उनका विजन मिशन वो यही सब है, और माता पिता बड़े खुश भी होते हैं, ये बहुत अच्छा, मेरे बच्चे को सारी गाड़ियों के नाम पता है, चाबी देख के बता देता है कौन सी गाड़ी है। अगले जन्म में पुर्जा बनेगा क्या? मतलब क्या ये क्या बगाड़ी मारने की बात है। मेरा बच्चे को नॉट अ ग्रेट आइडिया। डिवोटी शुड फील सैड। आपका हृदय क्या है गतिविधियों से पता लगता है। यू शुड फील सैड। फिर मन को सांत्वना दे देते हैं, अभी तो बच्चा है, हम भी बचपन में ऐसे होते थे, अभी तो बच्चा है, अभी क्या जरूरत है, अभी करने दो उसको। हमारे बचपन में हमें भक्तों का संग नहीं था। भक्तों के संग होते हुए बच्चे भक्त नहीं हैं तो वो भक्तों के संग को चीपली ले लेंगे। वो इसको बड़ा साधारण ले लेंगे। माता पिता को योजना बनानी चाहिए।
रोना चाहिए, भगवान के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए। कि हे भगवान कृपा कीजिए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कृपया सहायता कीजिए। और फिर कुछ योजना बनानी चाहिए ताकि वो भगवान के प्रति आकर्षित हों। श्रील प्रभुपाद जी के माता पिता ऐसे ही करते थे। हमें खुश नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। हम क्या संस्कार दे रहे हैं? इन बच्चों के यही संस्कार पनप रहे हैं। महाप्रभु तो बालकों को घेर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सिखा रहे हैं सबको। जब बालक मिले, दे शुड बी एंगेज्ड इन सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ये संस्कार बनेंगे इनके। नहीं तो क्या होगा, कोई और संस्कार बन रहे हैं। वो बालक जो जो कर रहा है, ये मत सोचिए उसकी बचपना है, उसकी नादानी है, ये सब उसके संस्कार बन रहे हैं। माता पिता टेलीविजन दिखाते हुए खाना खिला रहे हैं बच्चों को। अपनी जान, मेरी जान छूटे, मेरी जान छूटे, ये अपना टीवी देखे, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, मैं थोड़ा ये कर लूंगा। वो टीवी संस्कार दे रहा है उनको। ये मत समझिए कि नहीं वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये मत समझिए। हर वो चीज उसका संस्कार बना रही है। हर वो चीज। बाद में पछताते हैं, प्रभु जी ये हमारी सुनते नहीं हैं बच्चे, ये हमारे देखते नहीं हैं। अभी तो बाल्यकाल है, सुन भी लेता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आपको लगता है आपके कंट्रोल में है, अभी आप संभाल पा रहे हो। थोड़े दिनों में आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका रास्ता अलग हो गया है। धीरे 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 बहुत दूरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि नादान है बच्चे। जैसे माहौल में डालोगे वैसे माहौल हो जाएगा उनका। आप देख लीजिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है कि नहीं? कुछ लोग जब सुदृढ़ भक्तों का संग करते हैं तो देखो उनकी भक्ति बढ़ जाती है। जब वो ढीले भक्तों का संग करते हैं उनकी भक्ति घट जाती है। हंड्रेड 100% की बात है। वो तो बड़ों की बात कर रहा हूं मैं, उसको बच्चों के साथ देखो क्या होगा। हमें हर वो प्रयास करना चाहिए कि बच्चे भक्तों के साथ या भक्तों वाले बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल करें, है ना? या माता पिता घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि भक्ति की बात ज्यादा होती हो। जिन घर में सारा दिन दूसरे लोगों की चर्चा होती है, निंदाएं होती हैं, या कोई भौतिक कार्य होते रहते हैं, धन की बातें होती रहती हैं, किसी सात्विक चीज की बात नहीं है, रजोगुण तमोगुण की बातें होती हैं, वो बच्चे कैसे बनेंगे? वो बच्चे वैसे ही बनेंगे। एक दिन हमें ही कष्ट होगा।
और किसी को नहीं, कोई नहीं रहेगा। कष्ट तो आप ही को झेलना है। फिर कहोगे कि पता नहीं क्या हो गया प्रभु जी। इसलिए बचपन में बच्चों को मृदंग लेके देने चाहिए छोटे छोटे, करताल लेके देनी चाहिए छोटी छोटी। कुछ ना कुछ कला है सिखाने का प्रयास करना चाहिए। करताल बजाना सीखें, मृदंग बजाना सीखें। एटलीस्ट मृदंग करताल उनको बाहरी दुनिया से नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें भक्तों के पास ही आना होगा। कोई श्लोक याद कराने चाहिए उनको। इसी कारण से हम एक संडे स्पिरिचुअल क्लासेस होती हैं बच्चों की। ये हर संडे बच्चे आ जाते हैं। एटलीस्ट 6-7 दिन तो मटेरियल लोगों का संग करना पड़ता है, लेकिन वो एक दिन उनके हृदय में इतना जोश भर देता है, पूरा हफ्ता निकल जाता है उसी सोच में। हो सकता है माता पिता को लगे नहीं बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत, अरे फर्क आज नहीं पड़ रहा, संस्कार बन रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं। और संस्कारों का प्रदर्शन या प्रदर्शित वो इतनी जल्दी नहीं होते। आम के पेड़ पे भी फल मौसम में ही लगता है। मौसम आने दो, फिर इफेक्ट दिखाई देगा। और अगर हमने इनको छोड़ दिया अपने बल पे, कई बार माता पिता बोलते प्रभु जी अपनी तो बचा लें भक्ति, इनकी क्या करेंगे, हमारी अपनी नहीं होती। तो इतनी सेल्फिशनेस भी ठीक नहीं है। अपने से बाहर आना भक्ति का प्रथम कर्तव्य है। हम भक्ति करते हैं भगवान की या गुरु की प्रसन्नता के लिए, यही बताया गया गुरु ने हमें। तो वास्तव में देखा जाए तो हम तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। नहीं तो अपनी प्रसन्नता तो आप पहले कर ही रहे थे जीवन में। सोच लीजिए क्या जीवन था। और भक्ति के बिना भी लोग जी ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं भक्तों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाती। ये संसारी लोग क्या जाने भक्तों को क्या मिलता है। तो कर्तव्य है हमारा, धर्म है हमारा, भगवान गौर हरि बाल्यावस्था में बालकों को घेर लिया है। देखो ये प्रीचिंग बचपन से प्रीचिंग चालू है इनकी। कौन कहता है बड़े हो जाएंगे जब कुछ आ जाएगा 10-12 श्लोक 50 100 200 500 श्लोक याद होंगे तब हम प्रचार कर पाएंगे। क्या भगवान तो बाल्यकाल में कह रहे हैं चलो आओ खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कृष्ण के नामों का प्रचार कर रहे हैं। तो एक खेल बन गया, इट्स अ गेम। भगवान बीच में, आसपास सब लोग घिर जाते थे और हरि 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 बोल बोल बलि डाके मेघ गंभीर स्वरे, आइस बालिया बालक कौल करे। गरजते बादलों की आवाज में बोले गौरांग महाप्रभु उच्चारण करो, जपो।
वे आ गए, वे आ गए, ऐसे कहते हुए बालकों के गले लग रहे थे। अब जिसको छूते थे वो अपनी सुध बुध खो बैठता था। अब हाई पावर वोल्टेज करंट वायर को छुओगे तो क्या होगा? तुम्हें भी तो झटका लगेगा। सो करंट पास हो रहा था। आपद मस्तक के पुलक अश्रुधारा गले, कर ताली दिया बालक हरि हरि बले। सिर से पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। अश्रु की धारा उनकी गर्दन तक प्रवाहित हो रही थी। ताली बजाते हुए बालक हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे। चौदिक के बालक बेड़ी माझे गोरा सिंह, मधुमय कमले ये न बड़ी आछे भृंग। चारों ओर से बालकों द्वारा घिरे हुए भगवान गौर सिंह के समान प्रतीत हो रहे थे, या एक अमृत पुष्प पर उन्मत्त रूप से मंडराते भौरों के सदृश लग रहे थे। हेन काले से ही पथे दुई चारी पंडित, विश्वंबर खेलन देखिला चंबित। उसी समय दो चार पंडित उस मार्ग पर घूमते आए और उन्होंने भगवान विश्वंबर को उन लीलाओं का आनंद उठाते हुए देखा। अपरूप देखे गौरा बाल के रखेला, बन फूल गांथिया सभार गले मेला। बालकों का विस्मयपूर्ण लीलाओं को देखकर भगवान गौर ने उनके गले में वन पुष्पों के हार पहनाए। हरि हरि बले मुख्य कर कर ताली, आनंदे नाचिया बोले माझे गौरहारी। सभी बालकों ने ताली बजा बजा कर हरि हरि का उच्चारण किया। भगवान गौर हरि ने भी उनके बीच हर्ष पूर्वक नृत्य किया। आपना पासरी पंडित सबे धोइला मेले, कर ताली दिया तारा हरि हरि बले। पंडित लोग भी अपनी सुध बुध खोकर बालकों में ही सम्मिलित हो गए। उन्होंने भी तालियां बजाई और हरि हरि का कीर्तन किया। ये बा से जाए पथ देखी होए भोला, का खेते कलसी करी चारे नारी गोला। फिर कुछ स्त्रियां मटकियां पकड़े हुए उस मार्ग से गुजरी और उन्होंने भी ये सब लीलाएं देखी। तो अभी सब लोग भगवान गौर हरि को ये लीलाएं करते देख रहे हैं। भगवान गौर हरि नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और अकेले नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं। हम सब के लिए ये ना बड़ी आम बात हो गई है। भक्त लोग ऐसे डांस करते हैं, हमें लगता है नॉर्मल, हम लोग बैठे रहते हैं। ये तो रोज देख होता ही है, भक्त लोग ऐसे ही डांस करते हैं। कितना हमारी जड़ बुद्धि होती जा रही है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट हो जाता है। इतनी बार देख लिया कि अब कृष्ण डीटीज को इतनी बार देख लिया, विग्रहों को किया, वो बात ही नहीं है। ठीक है, होंगे लोगों के घरों में विग्रह हैं, वो घरों में विग्रहों को नहीं प्रेम करते, कहने को करते हैं। लेकिन वो भाव नहीं है। घर में गौर हरि बैठे हैं, ये भावना जागती नहीं है। फिर प्रभु जी को थोड़ी थोड़े एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जाओ वहां जाके चिपका दो, मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सुन रहा हूं। तो जो मानते हैं वो कर लेते हैं, जो मानते नहीं हैं वो ऐसे ही रहते हैं। उनके घर जाओ वैसे ही दिखता है। तो यानी कि यहाँ तो बहुत हाई लेवल हो गए हैं, बहुत घनिष्ठतम संबंध हो गया है अब। और जो मानते हैं उनको दिखता है, ओ यस, ये सीरियस है, दे आर ट्राइंग हार्ड।
ताकि ये पहचान सके कि हमारे घर में भगवान जो हैं वो वास्तव में बैठे हैं, वो जीवंत हैं, वो जीवित हैं। नहीं तो डॉल नहीं है वो कि उन्हें सजा लिया डॉल की तरह, बड़ा अच्छा लग रहा है, डॉल सज गई। वो डॉल नहीं है वो। तो वे बार बार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ताकि लोग याद, मतलब उनको ध्यान रहे कि कोई अपराध ना हो उनके सामने। तो वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनको डांस करता देख रहे हैं और उन सबके लिए नई चीज़ है ये। ऐसा नहीं होता था वहाँ कभी। ये आंखें नई चीज़ें देखने के लिए बड़ी ललायत रहती। कोई पुरानी वीडियो डाल दें तो लोग, अरे ये तो पुरानी वाली है ना। नहीं दिखाओ, नहीं। कैसा मन है ना, कैसा माइंड है ना ये। सो इन सब चीजों से पार पा जाना, इन सब से ऊपर निकल जाना। त्रिगुण्य विश्यावेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना। तो ये गुणों से ऊपर उठने की कला भक्त जानते हैं। इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। वो मानते हैं जो कहा जाए एकदम अच्छा ऐसे करना होगा, ऐसा धीरे 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 ऊपर उठेंगे। जिनकी इच्छा ही नहीं है ऊपर उठने की, कैसे उठेंगे? स्टैग्नेंट एंड स्टंटेड ग्रोथ। एक भक्त कह रहे थे, डिवोटीज नेवर फॉरगिव्स। तो ये तो बड़ी एंटागोनिस्टिक स्टेटमेंट, तो उल्टी स्टेटमेंट है। क्या भक्त माफ नहीं करते? ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु जी? भक्त कभी माफ नहीं करते? नहीं, भक्त कभी माफ नहीं करते। पूछा गया क्यों? बोले क्योंकि वो कभी अपराध लेते ही नहीं। वो सोचते ही नहीं कि मेरे प्रति अपराध हुआ। तो जो सोचते ही नहीं अपराध हुआ है वो माफ क्या करेंगे? परीक्षित महाराज की कथा तो आप सब जानते हो। ऋषि श्रृंगी और शौमक ऋषि, गले में सांप डाला, 5 साल के बच्चे ने श्राप दे दिया। इन्होंने अपराध लिया ही नहीं। अपराध लिया होता तो उल्टा श्राप दे दिया होता। तो माफ क्या करना है इन्होंने? ये तो खुद रिपेंट कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मुझे कोई इसका पनिशमेंट दो, नहीं तो मैं फिर करूंगा। तो फिर जब पता लगा 7 दिन में मर जाएंगे तो डांस करने लगे। बोले वाह, मिल गई पनिशमेंट, एटलीस्ट अब सही है। भक्त पनिशमेंट पाके खुश है, और अभक्त को पनिशमेंट दो वो तो अहंकारी आदमी, वो कहेगा मतलब ही नहीं होता, मेरी गलती नहीं है। सारे संसार की गलती है मेरे अलावा। चित्रकेतु महाराज, पार्वती ने श्राप दे दिया, ओके, तो माफ क्या करना है पार्वती मैया को? पनिशमेंट वो जो मिला है उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए भक्त कह रहे थे कि जो शुद्ध भक्त हैं वो क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपराध लेते ही नहीं है वो। पर ये बड़ी हाई स्टेज है, ऐसा पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी तो एक्सपेक्टेशंस हैं वही पूरी नहीं होती, तो अपराध करते रहते हैं। और देखो भगवान की हमारे से एक्सपेक्टेशंस है। सीनियर्स शुड हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जूनियर्स।
नहीं तो वो संबंध नहीं है, औपचारिकता है। कृष्ण हैज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज डिवोटीज, नहीं तो गीता क्यों लिखते, क्यों बोलते? उनकी एक्सपेक्टेशन है अर्जुन से, उनकी एक्सपेक्टेशन है हम सब से। And we should try to fulfill their expectations. That is called a relation. लेकिन ये कॉन्शियसनेस बड़ी रेयर कॉन्शियसनेस है, ये डेवलप करनी पड़ती। Somebody who is working hard on himself can do it. तो कई चीज़ें ना हमारे इतने भक्तों में देख लेते हैं तो हमें लगता है ये तो स्वाभाविक है, नॉर्मल है। ऐसा नहीं सोचना कभी। अपने मन को ना बड़ा सतर्कता से जियो भाई। हर एक चीज जो भक्तों के जीवन में हो रही है वो बड़ी दुर्लभ है। ये जो प्रसाद हमें मिल रहा है, हम नॉर्मली से रोटी चावल ऐसे समझ लेते हैं। अरे ये नॉर्मल नहीं है। शिव जी से पूछो, पार्वती से पूछो ना जरा, देवताओं से पूछो, तरसते हैं जो हम ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है। तो क्या बदला? जैसे पहले थे वैसे अब है, बस एक भोग लगाना शुरू हो गया, पर देखना तो वही हो गई दृष्टि। क्या फायदा? दृष्टि चाहिए, क्योंकि इतना मिल जाता है, कितना मिल जाता है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पर यही स्वभाव तो बदलने आए थे भक्ति में। सतर्क रहना। अमरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, अमरीश महाराज 1 इंच हिले नहीं, वहां से हाथ जोड़ के खड़े रहे। कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, कोई ना ना, कृष्णा वांट्स मी टू बी लाइक दिस। humble. सो बड़ी डीप है भक्ति और बड़ी मजेदार। ऐसी स्टेजेस याद कर करके लगता है पहुंचना है वन डे, और उसके लिए प्रयास करते रहो। जैसे कोई बॉडी बिल्डर, वो किसी बॉडी बिल्डर की फोटो देख के उसको लगता है जल्दी पहुंचूंगा, एक दिन मेरी भी बॉडी होगी ऐसी। अच्छी बात, इंस्पिरेशन है। कोई अच्छा डांसर, वो किसी अच्छे डांसर को देख के बोलता है एक दिन मैं भी डांस करूंगा अच्छे से। अच्छा राइटर, ऐसे एक अच्छा भक्त, वो अपने से अच्छे भक्तों को देखता है, बोलता है मैं भी एक दिन अच्छी भक्ति करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि इनको प्रसन्न कर सकूं, भगवान को खुश कर सकूं, ये जो ठाकुर जी खुश हो सकें। इनकी मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं। गुरु की भी शिष्य से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन हम संसार में अपनी ही एक्सपेक्टेशन बनाते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन को ही पूरा करते रहते हैं, क्योंकि अपने से बाहर कभी आए ही नहीं। तो यहां तो जो लोग जा रहा है वो देख रहा है, हरी हरी बोल रहे हैं, सबके सब क्या अचंभा हो रहा है।
पंडित आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, स्त्रियां आ रही हैं मटका लेके तो वो देख रही हैं, कमाल हो रहा है। ये उन सब के लिए नया है। तो माँ भी आ गई कीर्तन सुन के कि भैया कीर्तन हरि 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 कौन कर रहा है, कीर्तन कौन कर रहा है। भागी वही आई, देखती है तो अरे कोई और नहीं कर रहा है, लीड सिंगर यही है। और देख रही है पास में पंडित खड़े हैं, कुछ स्त्रियां खड़ी हैं। पुत्र पुत्र पुकारती हुई सची माता ने निमाई को गले से लगा लिया और बाकी सबको देख के कटु वचन बोलने लगी। अब अपने बच्चों को गले लगा के दूसरों को बोल रही है कि तुम सारे पंडित ऐसे ही होते हो क्या हैं? मेरे बच्चे से पागलों की तरह नाच नचवा रहे हो। उन्हें क्या पता यही नचवा रहा है। पर मां डांट रही है। देखो डांट बड़ों की पड़ती है, गलती करते हैं बच्चे। अरे वो बेचारे वो बाकी तो आगे खड़े होके देख रहे हैं, लेकिन डांट किसकी पड़ रही? डांट पड़ रही। क्या ये तुम पंडित लोग क्या करते हो? पागल बना दिया मेरे बच्चे को, पागलों की तरह नाच रहा है वो, तुम्ही ने करवाया है। उनके कठोर वचन सुनकर सभी ने अपने मन में सोचा ये ऐसा क्यों बोल रही है। हम सब ये सोच रहे हैं हमने क्या किया, फालतू में गाली पड़ गई। तो कई बार फालतू में गाली खाने के लिए भी रेडी होना चाहिए डिवोटीज को। आपने कुछ नहीं किया होगा फिर भी गाली पड़ेगी आपको। भगवान गीता में बोलते हैं गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान में एक जैसा रहना। अब ये कह तो दिया, बड़े सरल चीज है ये, पर इसको डीपली सोचोगे ना बहुत अलग है ये। गर्मी सर्दी शरीर के प्लेटफॉर्म पे है, सुख दुख मन के प्लेटफॉर्म पे है, मान अपमान अहंकार के प्लेटफॉर्म पे है। तो कायदे में शरीर की चीजों को भी टॉलरेट करना होगा, मन की चीजों को भी टॉलरेट करना होगा और अहंकार को भी टॉलरेट करना होगा। भगवान ने तो उदाहरण से समझाया, वास्तविकता उससे भी गहरी है। हम तो शारीरिक चीजों को ही नहीं टॉलरेट कर पाते, मन की तो भूल ही जाओ। और फिर अहंकार वो तो भरा हुआ है पूरा। इतना अहंकार है कि सोच नहीं सकते आप। हाथ जोड़ के बात करनी तो आती ही नहीं। खैर इस पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सबसे मुलाकात होगी। हरि हरि।